हेलो गाइस, तो सभी को राधे राधे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से, और यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही थी। तो मौसम लगभग 10-15 दिन हो गए ऐसा ही है। धूप निकलती नहीं है, कभी धुंध होती है तो कभी बादल होते हैं। तो फिर ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया। फिर उसके बाद मैंने सीधा कपड़े धुल दिए, क्योंकि आजकल ना कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। धूप ही नहीं आ रही तो कपड़े कहाँ से सूखेंगे। तो फिर कपड़ों का रोज़ ढेर लग जाता है धुलने के लिए, लेकिन कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। कभी अंदर डालो सूखने को, कभी तो बाहर डाल लो, बस यही चला रहता है मेरा तो पूरा दिन। तो यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही थी सूखने को, और मैंने सोचा फिर अंदर का काम बाद में करूँगी, झाड़ू वगैरह। पहले कपड़े डाल देती हूँ, थोड़ी हवा लगेगी तो थोड़ा सूख ही जाते हैं ड्राई करने के बाद। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई। तो अंदर वाले रूम की सफाई तो मैंने कर दी, और यहाँ पे फिर मैं बाहर वाले रूम में आ गई। तो बच्चों को नहला धुला के अंदर बिठा दिया था हीटर के पास। तो बच्चों को फिर मैंने बोला वहीं पे खेलो और हीटर भी सेकते रहो। तो फिर यहाँ पे मैं कर रही थी बिस्तरा ना। बच्चे पता क्या करते हैं, मिट्टी वाले पाँव ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर पूरे मिट्टी मिट्टी कर देते हैं। तो मेरा कचरा तो इतना निकलता है ना डेली का, जैसे 4 या 5 दिन से झाड़ू ही नहीं लगाया है। तो क्या करें, बच्चों वाला घर है, ऐसे ही फैलाते हैं बच्चे। तो बेडशीट भी मतलब 3 या 4 दिन में धुलनी पड़ती है, बहुत गंदी कर देते हैं बच्चे। तो क्या करें अब। तो फिर यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही थी। किचन की भी मैंने कर ली थी। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद उसका भी मैंने बर्तन वगैरह धुल लिए थे। तो मतलब आप साथ साथ काम करते रहते हो ना, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। नहीं तो फिर अगर छोड़ दोगे कि बाद में करेंगे, तो फिर बाद में, आजकल तो वैसे भी दिन छोटे हो रहे हैं, तो फिर दिन का तो पता ही नहीं चलता है। काम, मेरा तो काम 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 ही ख़त्म नहीं होता है। सुबह का खाना बनाओ, दोपहर का बनाओ, रात का बनाओ, बस यही इसी में मेरा टाइम हो जाता है। तो मेरे व्लॉग भी 15-20 दिन बाद ही आ रहा है ये व्लॉग, क्योंकि पहले कृषि के एग्ज़ाम चल रहे थे, और फिर उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो फिर चलिए जी, चलता रहता है। आजकल तो सर्दियों का टाइम है, तो बीमार तो होते ही रहेंगे, कभी बच्चे कभी हम। तो चलिए जी, जैसा टाइम आता है वैसे निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। फिर उसके बाद पोछा वगैरह लगेगा। हाँ, कपड़े वगैरह तो मैंने धुल दिए थे, और मैं नहा भी ली थी। हाँ, और और नहाने के बाद झाड़ू लग रहा था मेरा। तो मैंने सोचा कपड़े डाल दिए धुलने को, तो साथ साथ में नहा भी लेते हैं। बच्चों को भी नहला दी, खुद भी नहा ली। फिर काम मतलब एक जगह का काम ख़त्म हो जाता है। नहाने का काम ख़त्म हो गया, कपड़े भी, फिर उसके बाद झाड़ू। तो यहाँ पे टाइम था लगभग 10:30 का, 11:45 का टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ पे मैंने पोछा वगैरह लगा दिया। तो पोछे के टाइम पे कैमरा ऑन करना भूल गई। सोचा कैमरा ऑन ही होगा, लेकिन कैमरा था बंद। तो यहाँ पे फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही थी कि ऐसा लग रहा था रूम। पहले इतना गंदा था ना, पूरा फैला पड़ा था। फिर जी चलिए, फिर आ गई मैं लंच बनाने को। तो यहाँ पे मेरी लंच की प्रिपरेशन चल रही थी। तो जब मैं झाड़ू वगैरह कर रही थी ना, तभी मैंने दाल उबलने को डाल दी थी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चने और माँ की दाल, मतलब चने और उड़द की दाल, मिक्स दाल बना रही थी यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे मेरी दाल जो अच्छे से बॉईल हो चुकी थी, तो फिर साथ में ही मैंने कुकर खाली कर दिया और उसको धो के रख दिया। फिर उसी में मैं चावल जो वो डाल दूँगी, और दाल को फिर मैं फ्राई कर लूँगी। तो बस यही होता है दिन में, बस काम ही ख़त्म नहीं होता है। कभी बच्चों को पढ़ाओ, कभी बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलो। ना खेलेंगे तो फिर बच्चे भी बोर हो जाते हैं, क्योंकि बाहर
भेजना भी एक खुद को मुसीबत मोल लेना है, क्योंकि बाहर इतनी ठंड है ना, जैसे बर्फ़ पड़ रही है वैसे इतनी ठंड है, आप 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। जैसे जाओ हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं। तो फिर अंदर ही बच्चे खेलते रहते हैं, तो साथ में फिर मुझे भी खेलना पड़ता है उनके साथ। तो कभी टीवी देखते हैं, कभी कुछ। तो यहाँ फिर मैं चावल डाल रही थी, तो चावल में मैं गर्म पानी डाल रही थी, क्योंकि थोड़ी सी लेट हो गई थी मैं, क्योंकि पति आ जाते हैं 1 या 1:30 बजे आ जाते हैं वो, तो यहाँ पे 1:45 हो चुका था। तो मैं लग पड़ी थी, और काम ख़त्म करने के बाद ना मैं ना थोड़ी सी रील वगैरह बना रही थी, तो उसी के चक्कर में फिर मैं लेट हो गई। फिर पतिदेव तो कुछ नहीं बोलते लेट भी हो जाएं, लेकिन खुद को ही दिखता है, वो भी थके हुए आते हैं, खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो फिर अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो फिर उनकी रेस्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए फिर मैं थोड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तो मैंने पानी ना जो ये थर्मस है ना हमारी केतली है, उसमें मैंने गर्म कर लिया। फिर उसके बाद चावल मैंने डाल दी, क्योंकि गर्म पानी से जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए थे। और फिर जब आप कभी लेट हो जाते हो ना, तो ये आपका शॉर्टकट मेथड रहता है कि आप गैस ऑन कर दो, कढ़ाई चढ़ा दो गैस पे, और फिर उसके बाद साथ साथ में तड़के की प्रिपरेशन भी कर लो। तो जब तक कढ़ाई गर्म होगी, क्योंकि मैंने धुली ना अभी ये, तो फिर उसके जैसे ये गर्म होगी, इसमें जो पानी रहता है वो सूखेगा, तब तक तो मेरा तड़का मतलब काट दूँगी मैं अच्छे से। तो यहाँ पे ना मैं देसी घी का तड़का लगाऊंगी। तो मेरे पास ना घी ज़्यादा हो गया है तो घर वालों ने कुछ ज़्यादा घी दे दिया था मेरे को, तो फिर ख़त्म नहीं हो रहा, तो फिर मैंने सोचा दाल को मैं तड़का इसी से लगाऊंगी। हम खाते हैं घी, मतलब उतना नहीं खाते हम, तो इसीलिए फिर सोचा कि ऐसे तो ख़त्म होने नहीं वाला है, तो चलो दाल में तड़का वगैरह लगा दिया करूँ। कभी कभी तो लगा देती थी, लेकिन अभी डेली का ही है कि जब भी मैं दाल फ्राई करती हूँ तो घी का ही तड़का लगाती हूँ। सब्जी को अगर आप घी का तड़का लगाते हो तो मेरे को तो टेस्टी नहीं लगती है। तो सब्जी मैं तेल का ही, सरसों का तेल होता है ना, उसी का तड़का लगाती हूँ। तो परांठे वगैरह भी हम घी के खाते हैं, तेल या मतलब जो डालडा घी होता है उसके नहीं हम खाते हैं। देसी घी के परांठे मैं बनाती हूँ। तो देखिए जी, जब तक मेरी कढ़ाई गर्म हुई, फिर मैंने उसमें घी डाल दिया, और जैसे ही घी गर्म हुआ उसमें मैंने साबुत धनिया और जीरा डाल दिया, और उसको चटकने के बाद डाल दिया जी मैंने यहाँ पे जो मैंने मसाला रेडी किया, प्याज वगैरह, हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पे फिर जब तक मेरा तड़का पकेगा, जल्दी जल्दी मैं टमाटर भी कट कर लूँगी। और चावल को, मेरी सीटी आ गई थी, चावल मेरे लगभग 1-2 सीटी आने दूँगी। और क्योंकि ये ना मेरा थोड़ा पतले वाला है कुकर, इसका जो तला है ना वो पतला है, तो फिर सीटी इसमें जल्दी आ जाती है। अगर 1-2 सीटी मैं बंद कर दूँगी ना, तो चावल में पानी रह जाएगा, तो इसलिए फिर 4 या 5 सीटी लगानी पड़ती है मेरे को चावल के लिए। तो यहाँ पे जैसे मेरे प्याज अच्छे से भुन गए, तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया टमाटर, और मसाले वगैरह ऐड कर दिए, नमक, हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, बस यही डाला। और फिर उसके बाद ये ऐड कर दूँगी दाल। तो मैंने जब ना दाल को बॉईल किया था ना, तो उसका पानी थोड़ा सूख गया था, सूखा क्या, थोड़ा कम ही डाला था, और सूख भी गया था थोड़ा। तो फिर मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला, तो पानी ना मैंने गर्म करके ही डाला, वही जल्दी के चक्कर में कब पता नहीं पतिदेव आ जाएंगे, तो फिर खाना थोड़ा ठंडा हो जाए ना तभी अच्छा लगता है, फिर ऐसे आप ज़्यादा गर्म खाना खा नहीं पाते हो, इसीलिए। तो फिर यहाँ पे मैं दाल को अच्छे से बॉईल होने दिया, फिर उसके बाद गैस को बंद कर दिया। तो फिर यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी आपको रात का डिनर। रात के डिनर में बनी थी मेरी आलू गोभी। तो हाँ, मैंने पूरा ब्लॉग शेयर नहीं किया इसमें आपका कि हाँ बनाते हुए। और यहाँ पे मैंने बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी, पतिदेव ने बनाई थी, हरे प्याज की चटनी। और यहाँ पे फिर हमारी थाली भी लग के रेडी हो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सभी को राधे राधे।